हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। फाइनली जिस वीडियो का वेट था वो रिलीज कर दिया गया वीआईटी ट्रिपल ई के थ्रू कि किस तरीके से आपको टेस्ट को टेक करना है, किस तरीके से आपको सेटअप करना है, सारी इंस्ट्रक्शन उन्होंने ब्रीफ वे में बताई। तो इसी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इनकेस कोई डाउट रह जाता है तो वीआईटी ट्रिपल ई के एक ओपन ग्रुप मैंने बना दिया टेलीग्राम पे, जहाँ पे जाके आप कोई भी अपने डाउट को पूछ सकते हो। इनकेस कोई डाउट का आपको आंसर आ रहा है तो वहां पे आंसर भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना। फिलहाल आते हैं अपने वीडियो पे। तो सबसे पहले जो भी आपका टाइम स्लॉट है उस टाइम पे जाके आप अपने डेस्कटॉप पे VIT-CODETantra.com/login.jsp जो भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से ओपन कर रहे हैं उस पे जाके खोल लेना है। जैसे ही आप खोलोगे आपको लॉगिन पेज देखने को मिल जाएगा। लॉगिन पेज पे आपको अपना यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो जाके डाल लेना है। जैसे ही आप वो डालोगे एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। एडमिट कार्ड में आपके नीचे ही आपका होगा कि आपको फर्स्ट मॉक देना है, सेकंड मॉक देना है या फिर फाइनल टेस्ट जो देना है, वहीं से आप जाके टेक टेस्ट का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। जैसे ही आप टेक टेस्ट पे जाओगे तो एक नया आपके पास पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहां पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो ओपन टेस्ट का, तो ओपन टेस्ट का आपको ऑप्शन यहाँ पे डेस्कटॉप पे ऑपरेट करना है या फिर जो भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं। और थर्ड आई का ऑप्शन अभी आप ऑपरेट नहीं करोगे, ये ऑप्शन आपके मोबाइल के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओपन टेस्ट का ऑप्शन आपको लैपटॉप पे ऑपरेट करना है या डेस्कटॉप पे जो भी यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे वहां पे आपको एक नया पेज खुल के आएगा। उसमें एक पॉपअप आपको दिख रहा होगा। इनकेस आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो, मतलब आप फर्स्ट टेस्ट देने जा रहे हो, जैसे लेट करो कि मैं फर्स्ट मॉक देने जा रहा हूं, तो वहां पे आपको उसको कैंसिल करना है पॉपअप को। और सबसे पहले डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके कोड तंत्र का जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड आप जैसे करोगे तो उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी। आपको फिर वो डाउनलोड जहां पे हुआ है उसको ओपन करना है और उस पर क्लिक करोगे आप जैसे ही, तो एक शॉर्टकट की इंस्टॉल हो जाएगा, जहां से आप जाके नेक्स्ट टाइम से डायरेक्टली आप वहां से भी टेस्ट दे सकते हो। लेट करो आपने फर्स्ट मॉक में वो सेटअप कर लिया तो सेकंड मॉक से आपको कहीं भी यूआरएल पे जाने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली उसका उसके ऑप्शन को जो शॉर्टकट ऑप्शन आपके डेस्कटॉप पे आया होगा उसको क्लिक करो और वहीं से आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप अपने एग्जामिनेशन को, नेक्स्ट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो तो यहाँ पे आपका यूआरएल ऑलरेडी खुला होगा, तो उस पे जाके आप फिर से आपको लॉन्च कोड तंत्र सिक्योर्ड एग्जामिनेशन ऐप क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ओपन कोड तंत्र आ जाएगा, उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे फिर से आपको नेविगेट कर दिया जाएगा उसी पेज पे जहाँ पे आपको ओपन टेस्ट और थर्ड आई का ऑप्शन मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम केवल होगा, सेकंड टाइम से आप डायरेक्टली नेक्स्ट पेज नेविगेट होगे। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं जो अभी आपने किया डाउनलोड वाला, वो सारी चीजें हट जाएंगी। ठीक है, तो फिर से आपको ओपन टेस्ट पे जाना है। इस बार जो आपके पास आएगा खुल के वो आएगा इन्वायरमेंट चेक का पेज। अब यहाँ पे क्या है, आपको आपका जो सिस्टम है वो चेक होगा कि ओएस कौन सा है, ब्राउजर कौन सा है। फिर ऑडियो चेक होगा। ऑडियो चेक में एक पॉपअप खुल के आएगा आपके पास, उसको प्ले करना है। आपके पास ऑडियो आ रही है उसकी तो ओके करना है। उसी के साथ वेबकैम का ऑप्शन मिलेगा। ऑडियो जो आपका माइक्रोफोन है वो चेक होगा। फाइनली वो चेक होने के बाद आपको प्रोसीड टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं कि यहाँ पे आपको एक हाथ का साइन दिख रहा होगा, ये SOS साइन है, जहां पे आप जाके अगर लेट करो कि कोई भी आपको डिफिकल्टी आ रही है, लेट करो आप टेस्ट को सही तरीके से नहीं दे पा रहे हो, तो उस पर आपको क्लिक करना है और उस पर क्लिक करके आपने कॉन्टैक्ट को देना है और जो भी आपकी डिफिकल्टी आ रही है वो आपको लिखना है। वो आपके प्रॉक्टर के पास चले जाएंगे, जो ह्यूमन प्रॉक्टर आपके पास कंडक्ट आपके साथ होगा, और वो आपको या तो फोन करके या फिर चैट करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट मॉक में ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज फर्स्ट मॉक जो है वो ऑटो प्रॉक्टर के बेसिस पे कराया जा रहा है, एआई प्रॉक्टर के बेसिस पे होगा आपका। तो यहाँ पे आपको कोई भी ह्यूमन सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपको फर्स्ट मॉक में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ आपके पास खुल के आ जाएगा। उसके बाद अब जब आप प्रोसीड टू टेस्ट करोगे तो फिर आपके पास सबसे पहला जो आएगा वो आपकी फोटो खुल के आएगी, जो कि कैप्चर्ड हुई होगी स्टार्ट में। ठीक है, इनकेस आपको लग रहा है कि सही से फोटो नहीं आई है, क्लियर नहीं आई है, तो आप यहाँ पे रिकैप्चर भी कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि सही से फोटो आ गई है तो आप प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आईडी अपलोड करना है, जो भी आधार का, जो भी आपका आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, कॉलेज आईडी, तो कॉलेज आईडी तो यार क्यों मांग रहे हैं, अभी कोई मतलब नहीं बनता। पैन कार्ड अपलोड कर सकते हो, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में से कोई एक आईडी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। आप लेट करो कि आपने डेस्कटॉप में पहले से सेव कर रखा है तो ब्राउजर पे जाओगे, उस पे जाके जहां भी आपने सेव कर रखा होगा वहां से अपलोड कर दोगे। इनकेस आप हैंड टू हैंड अपलोड करना चाह रहे हो तो आप कैमरा पे जाओगे, वहां पे आपका कैमरा खुल के आ जाएगा, वहां पे आपको जो है कैप्चर करके वो अपलोड कर देना। तो इस तरीके से पेज आपके पास खुल के आ जाएगा।
फाइनली आपको इन दोनों को अपलोड का ऑप्शन ऑप्ट करके अपलोड कर देना है। अपलोड जैसे ही करोगे वहां पे आपको प्रॉक्टर का डिटेल आ जाएगा, जो भी आपका प्रॉक्टर आपके साथ होगा। फर्स्ट मॉक में तो आपके साथ जो भी है ऑटो प्रॉक्टर है, तो ह्यूमन प्रॉक्टर नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास फाइनल टेस्ट में ऐसा खुल के आ जाएगा, या सेकंड मॉक में भी ह्यूमन प्रॉक्टर है तो आपके पास खुल के आ जाएगा उसका डिटेल। तो ये प्रॉक्टर आपके साथ रहेगा आपके टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा, जैसे आप ओके करोगे तो ऐसा पेज खुल के आएगा। यहाँ पे क्या है, आपका वैलिडेट होगा, आपका फ्रंट का कैमरा खुलेगा और वो आपके इन्वायरमेंट को चेक करेगा और आपको चेक करेगा। उसके बाद जैसे ही ये सारी चीजें हो जाएंगी, आपको फिर यहाँ पे आपको थर्ड आई वाले बटन का यूज करना, तो उसके लिए आपको मोबाइल खोलना पड़ेगा। मोबाइल पे अब क्या क्या फंक्शनैलिटी, आपको क्या क्या चीजें, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेंगी, ये चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम को खोल लेना, अगर आप एंड्रॉइड से खोल रहे हो, अगर iOS से खोल रहे हो तो आपको सफारी को खोल लेना है। सफारी को खोलने के बाद या क्रोम को खोलने के बाद फिर से आप वही जो vit.codetantra.com/login.jsp पे जाओगे और उसको खोलोगे। तो इस बार उसको खोलोगे, फिर से साइन इन करोगे। जो टेस्ट आप दे रहे हो, जो मतलब जैसे फर्स्ट मॉक दे रहे हो, तो फिर से यहाँ पे फर्स्ट मॉक पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ पे आपको थर्ड आई ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप थर्ड आई ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा स्क्रीन खुल के आ जाएगा। फिर वो क्या होगा कि एक पॉपअप खुल के आएगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम से शायद ना आए, फर्स्ट टाइम खुल के आएगा। वहां पे आपको अलाउ करना है कि आप अपने कैमरा को अलाउ कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के लिए। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो आपकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो अपना मोबाइल है वो आपको ऑटो रोटेट मोड में करके आपको लैंडस्केप मोड में रखना है अपने मोबाइल को, ठीक है। तो लैंडस्केप मोड में रखना है और मोबाइल को साइलेंट भी कर देना अपने मोबाइल को। ये नहीं कि फिर कुछ आवाज एक्सटर्नल आए तो लैपटॉप कैप्चर करेगा तो कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी। तो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड भी कर देना। फ्लाइट मोड पे करना इसलिए सही नहीं है कि लेट करो, बहुत लोग तो मोबाइल से ही कनेक्ट किए हुए होंगे, कुछ लोग वाईफाई से भी कनेक्ट किए होंगे। तो जो प्रॉक्टर है जिसको आप नंबर प्रोवाइड कर रहे हो, तो इनकेस कोई डिफिकल्टी हो तो वो आपको कॉल कर सकता है। तो साइलेंट मोड पे बोला है तो साइलेंट मोड पे करके ही रखना। बाकी थोड़ा बहुत जो है आप अपने प्रॉक्टर के साथ मॉक में भी डिस्कशन कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ग्रीन चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो किस तरीके से आप मॉनिटर हो रहे हो ये खुल के आपके पास आ जाएगा, किस तरीके से मॉनिटर हो रहा है। तो आपको जो बहुत ज्यादा सवाल आ रहा था कि कहाँ पे मोबाइल रखना, किस तरीके से एडजस्ट करना है, तो आपको इस एंगल पे रखना है कि आपका हाथ पूरा अच्छे से दिख सके और आपका जो व्यू है जो आप लैपटॉप पे टेस्ट दे रहे हो उस तरीके का व्यू दिख सके। तो इसी पोजीशन पे आपको मोबाइल को लैंडस्केप मोड में रखना है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है। फिर फाइनली जब आपका मॉनिटरिंग हो जाएगा तो आपको जो आपने वहां पे वेट कर रहा यूआरएल डेस्कटॉप पे खोल रखा था, वहां पे आपके पास ऑप्शन खुल के आ जाएगा स्टार्ट टेस्ट। तो स्टार्ट टेस्ट आप जैसे ही करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बैक ऑप्शन का बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा था, बैक ऑप्शन आप यहाँ पे भी देख लो, आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप जब एक बार टेस्ट पे आओगे तो आपके पास केवल एक सिंगल ऑप्शन देखने को मिला है, नेक्स्ट का ऑप्शन। तो आप बैक नहीं जा सकते हो। तो जो भी आपको क्वेश्चन क्लिक करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसपे भी आपको लगता है कि जो आंसर सही है उस पर आप क्लिक करोगे। इन केस आपको लगता है कि आप गलत क्लिक कर दिए तो यहाँ पे क्लियर योर रिस्पॉन्स, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। आप एक पॉपअप खुल के आएगा कि आप श्योर हो कि आप क्लियर करना चाहते हो। उसके बाद आप क्लियर करके फिर दूसरे ऑप्शन पे टिक मार सकते हो जब तक आप उस क्वेश्चन पे हो तब तक, ठीक है। येलो सेक्शन पे जो है वो क्वेश्चन होगा और बाकी जो रेडियो बटन्स दिए हुए हैं वहां पे आप आंसर को टिक कर सकते हो। लेकिन एक बार आप जब नेक्स्ट का बटन क्लिक कर दिए टिक मारने के बाद, तो फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऑप्शन मेरे को समझ ही में नहीं आया कि इतना ओल्ड यूआई यूज करके ये सारी चीजों को यूज कर रहे हैं। बट ओके, जो है वो है। फिर नेक्स्ट पे जैसे ही जाओगे तो वहां पे एक अच्छी चीज यहाँ पे दी गई है कि आपको 5 सेकंड के बाद ही आप नेक्स्ट कर सकते हो। क्योंकि लेट करो कि कोई बटन 2 बार क्लिक हो जाता है तो एक क्वेश्चन ही स्किप हो जाएगा और बैक का इन्होंने बटन नहीं दिया है। तो इसलिए यहाँ पे एक प्रोसेस दिया गया है कि आप एक बार नेक्स्ट का क्लिक करते हो तो वहां पे 5 सेकंड आपको दिया जाएगा, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट बटन जो है वो एबल्ड होगा, तब तक वो डिसेबल्ड वे में रहेगा, ठीक है। तो वहां पे फिर से आप क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी आपको दी गई है जो जिसका यूज मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपको साइन दिख रहा होगा ये कैलकुलेटर का साइन है, यहाँ से आप कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे जो फिनिश का ऑप्शन है ये आपको उस टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा जब आपका टेस्ट 85 मिनट का हो जाएगा, मतलब 80 मिनट प्लस का हो जाएगा, 85 मिनट तक का हो जाएगा, तभी वो ऑप्शन एबल्ड आपको होगा, तो वहां से आप फिनिश कर सकते हो। उससे पहले तक आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा।
और इन केस आप गलती से 5 मिनट बचा हुआ गलती से क्लिक भी कर देते तो आपके पास पहले पॉपअप खुल के आ जाएगा कि आर यू श्योर, अगर आप श्योर हो तो ही क्लिक करोगे, वरना आप फिर टेस्ट पे फिर से चले जाओगे। फिर से आपको ये हाथ का साइन दिख रहा होगा, यहाँ ये SOS है। इन केस आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो प्रॉक्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए। और एक चैट ऑप्शन भी है, ये चैट ऑप्शन पे जाके इन केस कोई डिफिकल्टी आपको थ्रू आउट द एग्जामिनेशन आ रही है तो उनसे डिस्कस कर सकते हो वो चैट ऑप्शन का यूज करके, और कुछ ऐसा आपके पास इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और ये इंटरफेस खुलने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा चैट करने का, तो जो चैट करने का ऑप्शन रहेगा वहीं पे आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। हालांकि कोशिश करना पहले मॉक दूसरे मॉक तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 90 मिनट है, इन सब चीजों में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली आपको क्या करना है, अपने टेस्ट को आप सबमिट करोगे तो कुछ आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, यस आई एम श्योर और फिनिश द टेस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका टेस्ट जो है वो कंप्लीट दिखाई देगा। हालांकि पिछले आप जो सेक्शन है इसमें आप जाके ये देख सकते हो कितना क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल देख सकते हो। उसके बाद ही आप यस पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद फाइनली आपका टेस्ट जो है वो ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कंप्लीट प्रोसेस उन्होंने बताया, जिसमें कि डिटेल्ड वे में किस तरीके से। तो जो पहला मॉक होगा, जितने भी एक्सपेरिमेंट करनी है ऑलमोस्ट पहले मॉक को इस तरीके से देखना कि जो भी डाउट है वो सारी चीजें इसमें ही क्लियर हो जाए, ताकि सेकंड मॉक में हम फ्रेश तरीके से दे सके अपने प्रैक्टिस को और फाइनल टेस्ट तक हम रेडी हो जाए। तो जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहे थे पहला मॉक देना जरूरी है या नहीं जरूरी है, अगर आप सीरियस वे में एग्जामिनेशन देना चाहते हो, जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो आप पहला मॉक और दूसरा मॉक डेफिनेटली दो, ठीक है। इन केस आप नहीं देते तो इसका ड्रॉबैक आपको देखने को मिलेगा जो आपका मेन एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये जो इंटरफेस है वो नया ऑलरेडी। मैक्सिमम इंटरफेस में आपको बैक का ऑप्शन देखने को मिलता है और बहुत सारे ऑप्शंस आपको स्विच करने का ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हो। तो ये कुछ भी आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा है, एक सिंपल सा इंटरफेस है जिसमें आपको 2-3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, उसके साथ आपका नेक्स्ट का ऑप्शन है और एक चैट का ऑप्शन है। इससे ज्यादा कोई भी ये ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली जाके ज्वाइन कर लो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।